कुणाल कामरा के जोक पर कानूनी कार्रवाई। और क्या यह सरकार की गुंडागर्दी है, क्योंकि यूट्यूबर ध्रुव राठी के द्वारा ऐसा कहा गया है। इस पूरे मामले को समझेंगे आज के इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा हाल ही में अपने एक जोक के कारण विवादों में घिरे हैं। इस जोक में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मच गई। आइए इस मामले की कानूनी दृष्टि से विस्तार से समझते हैं और ध्रुव राठी का जो कहना है कि यह सरकार की गुंडागर्दी है, तो इसका पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं आगे इस वीडियो में। आइए अब समझते हैं इस मामले के विवरण को, यानी कि क्या है पूरा मामला, क्या जोक था, सब कुछ समझते हैं आगे। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने शो के दौरान एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया, जिसमें एकनाथ शिंदे की 2022 में की गई राजनीतिक स्विचिंग पर टिप्पणी की गई थी। इस गीत में शिंदे को गद्दार यानी कि देशद्रोही कहा गया था। इस प्रस्तुति के बाद शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्लब और होटल में तोड़फाड़ की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो। यानी कि यह पूरा मामला हुआ था हैबिटेट कॉमेडी क्लब मुंबई में, जहां पे कुणाल कामरा ने यह जोक किया था और उसके बाद उस क्लब की तोड़फोड़ की गई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। आइए अब जानते हैं इस पूरे मामले पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले है एफआईआर और गिरफ्तारी। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन्हें एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में शिवसेना के नेता राहुल कनाल सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में जमानत मिल गया। अगला है हमारा अंतरिम अग्रिम जमानत। कुणाल कामरा ने गिरफ्तारी के डर से या यूं कहिए गिरफ्तारी से बचने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। 28 मार्च 2025 को अदालत ने उन्हें यह राहत दी, शर्त के साथ कि वे तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बॉन्ड भरेंगे। आइए अब इस पूरे मामले के कानूनी विश्लेषण को जानते हैं कि क्या है कानूनी विश्लेषण इस पूरे मामले का और कुणाल कामरा के जोक का। धारा 504 आईपीसी जानबूझकर अपमान। कुणाल कामरा पर धारा 504 के तहत आरोप है जो किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे का अपमान करता है और शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। यानी कि कुणाल कामरा के ऊपर आईपीसी की धारा 504 के तहत शिकायत दर्ज है, आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपमान करने का कोशिश किया है या किया है। अगला है धारा 505 आईपीसी सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने वाला बयान। कुछ आरोपों के अनुसार कुणाल कामरा के जोक के समाज में तनाव या सांप्रदायिक सद्भावना में विघ्न आ सकता है, जो धारा 505 के तहत आता है। यह धारा समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए है। यानी कि उनके खिलाफ 505 धारा भी लगा है आईपीसी का, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक संभावना को बिगाड़ने वाला बयान। यानी कि कुणाल कामरा के जोक पर यह भी कहा गया कि उस सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ सकता है। क्या यह सरकार की गुंडागर्दी है, क्योंकि ध्रुव राठी के द्वारा वीडियो में ऐसा बताया गया। कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि ध्रुव राठी, इस मामले में सरकार और राजनीतिक दलों की भूमिका आलोचकों को चुप कराने के लिए प्रयास के रूप में देखी जा रही है। शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा और राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियां इस पर सवाल उठाती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, लेकिन लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। ध्रुव राठी का कहना था कि कुणाल कामरा ने जोक बोलने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हाथ में लेकर दिखाया था कि मैं संविधान के दायरे में आकर ही जोक बोल रहा हूं। लेकिन क्या ये संविधान के दायरे में था, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में था या नहीं, आगे पता चलेगा कार्रवाई में। कुणाल कामरा के जोक पर हुई कानूनी कार्रवाई और उसके बाद की घटनाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सम्मान के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठती है। जहां एक और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं का सम्मान भी आवश्यक है। यह मामला इस संतुलन को समझने और परिभाषित करने में मदद करेगा, क्योंकि एक तरफ तो कुणाल कामरा के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को सम्मान करना भी आवश्यक है। तो इस जांच के बाद पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत, जो काफी हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझने के लिए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कुणाल कामरा के जोक और उस पर कार्रवाई पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।